This conference will now be recorded. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور आमीन या रब्बल आलमीन। जी बच्चे, हम लोग इस सेशन में डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 5 मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक हो गया? तो हम रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन गो थ्रू करेंगे चैप्टर नंबर 5। ठीक है, बट वी विल ट्राई कि हम मैक्सिमम इसको रिवाइज कर सकें जितना हमारे लिए पॉसिबल। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे इस चैप्टर का नेम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स की मेन टू ब्रांचेस, फर्स्ट वन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड वन मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा बच्चे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम डिस्कशन किया करते थे एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड की डिसीजन मेकिंग के बारे में, एक फर्म की डिसीजन मेकिंग के बारे में, या एक ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग के बारे में। बट इन केस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम तो इसमें पूरी स्टेट, पूरी नेशन, पूरे कंट्री के बारे में और कंट्री में मौजूद जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी हाउस होल्ड है, उनकी डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चे हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चे? मैक्रो इकोनॉमिक्स is the branch of economics in which we study the decision of all individuals, firms। ठीक हो गया जी बच्चे? and country at a whole or in aggregate। ठीक है जी? और इन टोटल भी बोल सकते हैं बच्चे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम तमाम इंडिविजुअल्स, तमाम फर्म्स, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन एक कंट्री में, एक नेशन में, एक स्टेट में मौजूद है, उनके बारे में इन टोटल पढ़ते हैं, इन एग्रीगेट एट अ होल डिस्कस करते हैं। वो ब्रांच इकोनॉमिक्स की कहलाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? What is the objective of मैक्रोइकोनॉमिक्स? मैक्रोइकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव। ठीक हो गया जी बच्चे? बच्चे सबसे पहला पॉइंट, इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने इसको नंबर ऑफ टाइम्स डिस्कस किया। हम चाहते हैं कि कंट्री, नेशन की वेल्थ इंक्रीज होती जाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक हो गया? ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक हो गया जी बच्चे? लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो, लोगों के पास अच्छी एजुकेशन मुयसर हो, हेल्थ की फैसिलिटीज अवेलेबल हो, एटसेट्रा। जितनी भी एक डेवलप्ड इकोनॉमी को फैसिलिटीज रिक्वायर्ड हैं, वो कम से कम फैसिलिटीज लोगों के पास मुयसर होनी चाहिए। अगर उनके पास पैसे नहीं है कि वो ये फैसिलिटीज हासिल कर सके,
इतने रिसोर्सेज नहीं है तो फिर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जितने भी लोग स्टेट में मौजूद हैं उनको ये फैसिलिटीज स्टेट प्रोवाइड करे। जो लोग तो खुद से फैसिलिटीज हासिल कर सकते हैं वो तो कर लेंगे, बाकी लोगों को स्टेट प्रोवाइड करेगी ये फैसिलिटीज। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, सेकंड वन ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चे? सेकंड वन ऑब्जेक्टिव है कि प्राइस इन्फ्लेशन तो होगी होगी, बट वो प्राइस इन्फ्लेशन लो प्राइस इन्फ्लेशन होनी चाहिए। सेकंड वन ऑब्जेक्टिव क्या है? लो प्राइस इन्फ्लेशन। साथ साथ प्रिपेयर भी करते चले जाएं, रिपीट भी किया करें, लो प्राइस इन्फ्लेशन। ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या होना चाहिए? लो। तो क्या वर्ड है बच्चे? लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट लो होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद बच्चे फोर्थ वन, इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या होना चाहिए बच्चे? इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। मीन्स टू से कि हमारा इनफ्लोज इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड आउटफ्लोज इन केस ऑफ इंपोर्ट्स वो इक्वल हो जाए। ठीक हो गया। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद बच्चे हम कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक हो गया। तो बच्चे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजीज ऑफ national income. Terminologies of national income. नेशनल इनकम की अब हम टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। ठीक होगा जी बच्चे। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजीज ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी, ठीक होगा जी बच्चे, सबसे पहली टर्मिनोलॉजी फर्स्ट वन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जी बच्चे, सबसे पहली क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम एब्रीवेट करते हैं जीडीपी। कैसे एब्रीवेट करते हैं? जीडीपी। ठीक हो गया जी बच्चे। बच्चे लेट्स सपोज हम कहते हैं एक इकोनॉमी, इस इकोनॉमी ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया। ठीक हो गया। इन तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक हो गया। तो वो तमाम की तमाम गुड्स और सर्विसेज जो इकोनॉमी ने प्रोड्यूस की, अब ये प्रोड्यूस भी क्या होंगी? विद इन अ ईयर, एक साल भर के अंदर अंदर। जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई एक साल भर के अंदर अंदर, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। ये एक स्टेट के अंदर अंदर, विद इन द बाउंड्रीज। ठीक हो गया जी। विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। ठीक है। एक मुल्क की बाउंड्रीज के अंदर अंदर रहते हुए जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की एक साल भर के अंदर, उन्हें हम कहते हैं जीडीपी। उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को जीडीपी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बच्चे? तो डेफिनेशन लिखता हूं द बच्चे, फेयर मार्केट वैल्यू। अच्छा, अब ये फेयर मार्केट वैल्यू लेनी भी किन गुड्स की है? ऑल फाइनल गुड्स। एमसीक्यूज किए हुए बहुत ज्यादा, उन तमाम एमसीक्यूज के अंदर याद रखिएगा ये वर्ड बोला जाता है। ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड, जो कि प्रोड्यूस की गई विद इन द बाउंड्रीज, विच इज प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर, विच इज प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्रीज। साथ साथ याद करते जाइएगा, within the boundaries of a country। रिटेन नहीं, बट कॉन्सेप्ट आपको लाजमी याद होने चाहिए। within the boundaries of a country। ठीक हो गया। एक कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर अंदर, इन अ ईयर। ठीक हो गया। इन अ ईयर, एक साल भर के अंदर अंदर। और ये कौन सा ईयर होगा? इकोनॉमिक, जिसे हम फिस्कल ईयर कहते हैं। ठीक है। एक फिस्कल ईयर के अंदर अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की और विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, उन तमाम
फाइनल गुड्स और सर्विसेज की फेयर मार्केट वैल्यू के सम को हम क्या बोलते हैं बच्चे, जीडीपी बोलते हैं। ठीक हो गया जी बच्चे। तो जीडीपी भी बच्चे इक्वेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो जीडीपी की इक्वेशन क्या होती है, आप मुझे बताएंगे कि जीडीपी की इक्वेशन होती है बच्चे, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स एन। ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, जी स्टैंड्स फॉर, चलिए स्टार्ट से करता हूँ, एक एक बात लिखता चला जाता हूँ। सबसे पहले हाउस होल्ड कंजम्पशन, सबसे पहला पॉइंट क्या है, हाउस होल्ड, इसे डोमेस्टिक कंजम्पशन भी कहते हैं, हाउस होल्ड कंजम्पशन भी कहते हैं। ठीक हो गया। हाउस होल्ड कंजम्पशन, क्या वर्ड बोलना है, हाउस होल्ड कंजम्पशन। जी बच्चे बात क्लियर हो गई जी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा बच्चे, दूसरी बात क्या है, इन्वेस्टमेंट, या इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। क्या वर्ड बोलते हैं, ग्रॉस, वर्ड बोलते हैं प्राइवेट, ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक, ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। क्या वर्ड है, ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। इसका दूसरा नाम क्या है, इसी को हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। याद है ना आपको, इसके लिए हम क्या वर्ड यूज किया करते थे, कैपिटल फॉर्मेशन। गलती नहीं होनी चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, या हम इसके लिए वर्ड इन्वेस्टमेंट भी यूज करते हैं, और ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक हो गया जी बच्चे, तो आपको सब बातें याद है, चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद बच्चे, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। अब ये फेडरल गवर्नमेंट के हों, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हों, किसी भी गवर्नमेंट के हों, तो वो जी के सिंबल में हम क्लब करेंगे। ठीक है ना बच्चे, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। उसके बाद बच्चे सबसे लास्ट पे नेट एक्सपोर्ट्स, क्या है बच्चे, नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सएन, इसे कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक हो गया जी बच्चे, नेट एक्सपोर्ट्स। अच्छा बच्चे, अब ये कैसे बनता है, ये बनता है x माइनस एम से। तो x स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट्स, x स्टैंड्स फॉर क्या होगा, एक्सपोर्ट्स, और बच्चे m स्टैंड्स फॉर इंपोर्ट्स। ठीक है जी बच्चे, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स माइनस कर दें तो ये है नेट एक्सपोर्ट्स। बच्चे बात क्लियर हो गई। तो बच्चे ये इक्वेशन है जीडीपी की, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, चलिए जी बच्चे। अच्छा बच्चे, सेक्टर्स कितने होते हैं जी, अब हमने ये भी बात समझनी है। सेक्टर, एक इकोनॉमी में जो सेक्टर्स होते हैं वो तीन तरह के सेक्टर हैं। फर्स्ट वन बच्चे हम उसे बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, फर्स्ट वन क्या कहलाता है, प्राइमरी सेक्टर। फिर बच्चे क्या कहलाता है, सेकेंडरी सेक्टर। ठीक हो गया बच्चे। और थर्ड वन बच्चे क्या कहलाता है, टर्शरी सेक्टर। तो कितने सेक्टर हुए बच्चे, तीन सेक्टर। फर्स्ट वन प्राइमरी, सेकंड वन सेकेंडरी, थर्ड वन टर्शरी। अच्छा बच्चे, प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर के अंदर हम किसको कंसीडर करते हैं, एग्रीकल्चर को, या बच्चे हम कंसीडर करते हैं माइनिंग को बच्चे। तो एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर। अच्छा बच्चे, सेकेंडरी सेक्टर, जो प्राइमरी सेक्टर का फिनिश्ड या आउटपुट होगा वो सेकेंडरी सेक्टर का आउटपुट बन जाएगा। याद रखिएगा, सेकेंडरी सेक्टर का क्या, सॉरी, प्राइमरी सेक्टर का जो आउटपुट होगा वो सेकेंडरी सेक्टर का इनपुट बन जाएगा। ठीक है ना बच्चे, तो ये याद रखनी है बात। अच्छा बच्चे, मैन्युफैक्चरिंग, मैं अगेन रिपीट कर देता हूं बच्चे, ये बात समझ लीजिएगा। बच्चे प्राइमरी सेक्टर, जो प्राइमरी सेक्टर है इसका आउटपुट, प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट सेकेंडरी सेक्टर के लिए इनपुट बनता है। प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट सेकेंडरी सेक्टर के लिए क्या बनेगा बच्चे, शाबाश, इनपुट बन जाएगा। क्लियर हो गया जी बच्चे, जी बच्चे यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, चले जी बच्चे। अच्छा बच्चे, हम डिस्कस कर रहे थे सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन।
ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, उसके बाद टर्शरी। टर्शरी सेक्टर के अंदर बच्चे ये सेक्टर ही कौन सा सेक्टर होता है? ये सर्विस सेक्टर होता है। ये कौन सा सेक्टर है? सर्विस सेक्टर। जी बच्चे, यहां तक कोई कंफ्यूजन? सब बातें समझ में आ गई? ये कौन सा सेक्टर है? सर्विस सेक्टर। यहां तक कोई प्रॉब्लम? जी बच्चे, ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, अब जरा कुछ बातें आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझनी है जीडीपी के लिए। जीडीपी होता है दो तरह का। एक बच्चे कहलाता है, जीडीपी है टू टाइप्स का। एक फर्स्ट वन हम इसे बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। क्या वर्ड बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी दो तरह का फर्दर बाइफरकेट किया जाता है। फर्स्ट वन नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी, ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा, नॉमिनल जीडीपी किसके इक्वल होता है बच्चे? नॉमिनल जीडीपी इक्वल होता है बच्चे, नॉमिनल जीडीपी किसके इक्वल है? नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू करंट ईयर प्राइसेस current year prices into current year quantity. Current year prices into current year quantity. तो बच्चे करंट ईयर पे बेस करेगा, करंट ईयर की प्राइसेस पे बेस करेगा, ऐसे जीडीपी को हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री वैल्यूड एट करंट प्राइसेस। वैल्यूड एट करंट प्राइसेस, तो क्या हुआ? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जी बच्चे, मैं लिख भी देता हूं, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जी बच्चे, the value of goods and services which is produced within the boundaries of a country, और उसकी वैल्यू किस पे की जाए? करंट ईयर पे। ठीक हो गया जी बच्चे, नॉमिनल जीडीपी। अच्छा, इसी तरह से बच्चे दूसरा, सेकंड वन, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी की क्या इक्वेशन होगी बच्चे? रियल जीडीपी हम बोलेंगे, रियल जीडीपी इज इक्वल टू बेस ईयर प्राइसेस। अब बेस किसको बनाना है? बेस ईयर प्राइसेस को, वैल्यूड एट बेस ईयर प्राइसेस। तो बच्चे करंट ईयर क्वांटिटी, क्वांटिटी करंट ईयर की लेनी है, बट प्राइसेस बचे बेस ईयर। करंट ईयर क्वांटिटी, क्लियर हो गया? तो बच्चे यही डेफिनेशन है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री वैल्यूड एट बेस ईयर प्राइसेस। ठीक है ना? तो इसकी वैल्यूएशन किस पे होगी? बेस ईयर प्राइसेस पे होगी, याद रखिएगा इस बात को। अच्छा, इसके बाद बच्चे हम कैलकुलेशन करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। किसकी बच्चे? जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर। तो बच्चे जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है? ये देखिएगा, जीडीपी डिफ्लेटर फॉर्मूला क्या बच्चे? नॉमिनल जीडीपी ओवर रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी ओवर रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी ओवर रियल जीडीपी इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? शाबाश, एक्सीलेंट। किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जीडीपी डिफ्लेटर? अगेन किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? इन्फ्लेशन के बारे में। जीडीपी डिफ्लेटर हमें के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा? हमेशा इन्फ्लेशन के बारे में। हमेशा किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा? इन्फ्लेशन के बारे में। याद रखिएगा ये बात, एमसीक्यूज में भी आई हुई है। ठीक है, अच्छा बच्चे, नेक्स्ट।
जीडीपी पर कैपिटा, जीडीपी पर कैपिटा, जीडीपी पर कैपिटा बच्चे क्या इक्वेशन है जीडीपी पर कैपिटा की? जीडीपी पर कैपिटा, जी बच्चे, जीडीपी ओवर पॉपुलेशन साइज, जीडीपी ओवर पॉपुलेशन साइज, जीडीपी ओवर पॉपुलेशन साइज, जीडीपी पर कैपिटा। शाबाश, ठीक हो गया जी बच्चे। चलो जी बच्चे, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी अब हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे, सेकंड वन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सेकंड वन टर्मिनोलॉजी बच्चे क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका एब्रीविएशन है, यूनिवर्सल एब्रीविएशन, जीएनपी। ठीक हो गया। तो बच्चे जीएनपी की इक्वेशन क्या होगी? जीएनपी किसके इक्वल होगा? तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस फॉरेन इनकम, या इसको फॉरेन रिसीट्स भी बोलते हैं। इन्हें बच्चे हमने ऐड कर देना है और डिडक्ट करना है फॉरेन पेमेंट्स को। ठीक है, इसको इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम टू अब्रॉड भी बोला जाता है। मैं वो भी लिख देता हूं क्योंकि एग्जामिनर इस तरह से भी पूछ रहा है ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ये याद रखिएगा। और ठीक हो गया जी बच्चे। तो बच्चे जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी इज इक्वल टू इनकम, सॉरी, जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम हो तो हमें ऐड करना है, फ्रॉम अब्रॉड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस क्या करना है? इनकम टू अब्रॉड, माइनस किसे करना है? इनकम टू अब्रॉड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड, इनकम टू अब्रॉड को माइनस। अच्छा, सम टाइम एग्जामिनर इसकी इक्वेशन ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चे। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जी एन पी इज इक्वल टू जी डी पी नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड हुआ तो हम ऐड करेंगे, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम ऐड करेंगे बच्चे। और इसी तरह से अगर एग्जामिनर ने हमें प्रोवाइड कर दिया नेट इनकम टू अब्रॉड, तो फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी? जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस नेट इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, नेट इनकम टू अब्रॉड, ये याद रखिएगा, नेट इनकम टू अब्रॉड। जी बच्चे, सेकंड टर्मिनोलॉजी भी हो गई। अब इसमें क्या है? द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजन ऑफ अ कंट्री। ठीक हो गया, बाय द सिटीजन ऑफ अ कंट्री। तो बच्चे इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं कहता हूं लेट्स सपोज, ये देखिएगा जी बच्चे, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। अच्छा, अब इसमें हुआ इस तरह से, जो तो पाकिस्तान में प्रोडक्शन कर रहे थे बट वो पाकिस्तानी नहीं थे, उन्होंने अपने कंट्री में पैसा मूव करवा दिया, तो हम इसके लिए क्या वर्ड बोलेंगे? इनकम टू अब्रॉड। वो हमने डिडक्ट कर देना है, वो हमने क्या कर देना है? माइनस कर देना है जीडीपी के अंदर। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन क्या होगी बच्चे? वो लोग जो पाकिस्तानी हैं बट पाकिस्तान में सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे, पाकिस्तान से बाहर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इनकम अर्न करने के बाद वो पैसा पाकिस्तान में ले आते हैं, तो क्या होगा? इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको हम ऐड कर देंगे, इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये एडजस्टमेंट में हम क्या करेंगे? इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे।
तो ये फिगर हमारे पास होगी जीडीपी की। फिर जीडीपी में हम कितनी एडजस्टमेंट कंसीडर कर रहे हैं? 2 एडजस्टमेंट। इनकम टू अब्रॉड को डिडक्ट, इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे। तो कैलकुलेशन किसकी हो जाएगी बच्चे? जीएनपी की हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चे थर्ड वन टर्मिनोलॉजी जो हम डिस्कस करने वाले हैं। जी बच्चे, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जी बच्चे, इसका एब्रीविएशन क्या होगा? इसका एब्रीविएशन होगा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो बच्चे इसकी कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे? इसका क्या फॉर्मूला होता है? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीएनपी। जीएनपी इसमें से माइनस कर देना है डेप्रिसिएशन को। वो प्लांट एंड मशीनरी जिनको इस्तेमाल करके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया, उन गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए जितने भी कैपिटल एसेट्स इस्तेमाल हुए, उनकी वियर एंड टियर की वजह से जितनी भी वैल्यू कम होगी हम उसे रिड्यूस करेंगे, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। जी बच्चे, डेप्रिसिएशन के जितने भी नेम है मैं वो भी बता देता हूं। एक डेप्रिसिएशन के लिए वर्ड यूज होगा डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया बच्चे? अच्छा बच्चे, इसके लिए वर्ड डेप्रिसिएशन अलाउंस भी यूज हो सकता है। क्या वर्ड यूज हो सकता है? डेप्रिसिएशन अलाउंस। अच्छा बच्चे, थर्ड वन, इसके लिए बच्चे वर्ड यूज हो सकता है कैपिटल अलाउंस। इकोनॉमिक्स में क्या वर्ड यूज हो सकता है? कैपिटल अलाउंस। जी बच्चे, एक और वर्ड भी यूज हो सकता है, इसको बच्चे कैपिटल कंजम्पशन भी कह सकते हैं। कैपिटल अलाउंस भी कह सकते हैं, या बच्चे इसको हम कैपिटल कंजम्पशन भी बोल सकते हैं। जी बच्चे, बात क्लियर हो गई? तो बच्चे ये हमारी इक्वेशन होगी नेट नेशनल प्रोडक्ट की। इसके बाद बच्चे फोर्थ वन टर्मिनोलॉजी। फोर्थ वन टर्मिनोलॉजी, जी बच्चे, नेट नेशनल प्रोडक्ट के बाद बच्चे है नेशनल इनकम। कौन सी टर्मिनोलॉजी है बच्चे? नेशनल इनकम। इसका एब्रीविएशन क्या बच्चे? एनआई, नेशनल इनकम। ठीक हो गया जी बच्चे? तो बच्चे नेशनल इनकम। अच्छा बच्चे, नेशनल इनकम की इक्वेशन क्या होती है? नेशनल इनकम एनआई इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसमें से क्या माइनस कर देना है? इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देना। ठीक हो गया? अच्छा बच्चे, इनडायरेक्ट टैक्सेस के भी जितने भी नाम इसके अलावा यूज हो सकते हैं वो भी मैं लिख देता हूं। इसको इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कह सकते हैं। इसके लिए बच्चे हम वर्ड यूज कर सकते हैं टैक्सेस ऑन एक्सपेंडिचर्स, या बच्चे हम इसे कह सकते हैं टैक्सेस ऑन गुड्स। टैक्सेस ऑन एक्सपेंडिचर्स भी कह सकते हैं, या बच्चे इसे हम क्या बोल सकते हैं? टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक हो गया जी बच्चे? तो ये नेम अल्टरनेटिव नेम है इनडायरेक्ट टैक्सेस के। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है फिफ्थ वन, पर्सनल इनकम। फिफ्थ वन टर्मिनोलॉजी किसकी है? पर्सनल इनकम, पीआई, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम की क्या है बच्चे? जरा इसको भी अच्छे तरीके से समझिएगा बच्चे। सबसे पहले है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की फिगर, इसमें से बच्चे हमने एडजस्टमेंट माइनस करना है। सबसे पहले कॉर्पोरेट टैक्सेस, क्या माइनस करते हैं? कॉर्पोरेट, इसमें से कॉर्पोरेट टैक्सेस की अमाउंट हम डिडक्ट करेंगे। बहुत डिटेल डिस्कस किया था, आपको समझाया था। उसके बाद बच्चे हम इसमें से माइनस करते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। याद है ना, वो प्रॉफिट का हिस्सा जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती अपने ऑनर्स को, उसे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। बच्चे वो भी डिडक्ट कर देंगे। इसके बाद बच्चे हम डिडक्ट करेंगे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, ठीक है जी बच्चे, वो भी बच्चे माइनस हो जाएगा। अच्छा बच्चे, एडिशन अभी एक चीज की होगी, वो क्या है? ये तीन बातें माइनस हो जाएंगी, डिडक्ट हो जाएंगी। फिर बच्चे हम ऐड करेंगे इसमें। क्या चीज ऐड करेंगे बच्चे इसमें? एक चीज हम ऐड करेंगे, वो है, सोच के बताइएगा कौन सी चीज हमने ऐड करनी है? शाबाश, ट्रांसफर्स हम क्या करेंगे इसमें? ऐड करेंगे। ठीक है जी बच्चे, क्या करेंगे?
हाँ शाबाश, ट्रांसफर पेमेंट्स ऐड करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं ट्रांसफर पेमेंट किसे कहते हैं तो मुझे बताइएगा जरा। एक्सीलेंट, ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं ऐसी पेमेंट जो बगैर मेहनत के दी जाए एम्प्लॉयज को, जैसे हम पेंशन की एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो 3 एडजस्टमेंट माइनस होनी है और 1 एडजस्टमेंट ऐड हो जानी है, और ये बैलेंस हमारा किसका कहलाएगा? ये बैलेंस कहलाएगा पर्सनल इनकम का बैलेंस कहलाएगा। ठीक हो गया जी बच्चे? कोई मुश्किल बात तो नहीं है बच्चे, सब बातें समझ में आ गई? तो बच्चे ये एडजस्टमेंट हमने डिस्कस की पर्सनल इनकम की। अच्छा बच्चे, उसके बाद है नेक्स्ट वन, 6 डिस्पोजेबल 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 पर्सनल इनकम। अच्छा बच्चे, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, इसकी दो इक्वेशंस हो सकती हैं। दोनों इक्वेशंस मैं लिखता हूं बच्चे। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम की पहली इक्वेशन, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज इक्वल टू, बच्चे पहली इक्वेशन होती है पर्सनल इनकम, इसमें से माइनस कर दें डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस। कौन से टैक्सेस? डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस, डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस माइनस करने हैं बच्चे। या बच्चे इसकी इक्वेशन हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वो किसके इक्वल होता है बच्चे? हम दूसरी बात क्या कह सकते हैं? डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम किसके इक्वल हो सकता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग्स के इक्वल हो सकता है। ठीक हो गया? तो बच्चे हम इसकी इक्वेशन इस तरह से भी लिखते हैं, कंजम्पशन प्लस सेविंग। और आपको याद होगा चैप्टर नंबर 7 हमारा डिटेल इसी इक्वेशन पे है, कंप्लीट इसी इक्वेशन पे, और इसी से ही हमने अपनी बात का आगाज किया था। इसी से ही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट करना सिखाया, इसी से ही आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है ना? ये सब बातें हमने इसी से ही सीखी थी। जी बच्चे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? ठीक है जी। अच्छा बच्चे, पर कैपिटा इनकम अगर वर्ड बोला जाए तो वो क्या होगा, वो भी याद रखिएगा। पर कैपिटा, पर कैपिटा इनकम की इक्वेशन क्या होगी बच्चे? पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम ओवर, डिवाइड किससे करना है बच्चे? पॉपुलेशन। ठीक हो गया जी बच्चे? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? चलिए बच्चे, अब बच्चे मैं आपको कंप्लीट एकदम 1 मिनट में फॉर्मेट भी बना के देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी बच्चे? तो वन बाय वन, ताकि आपको फिर दिक्कत ना हो, एक ही जगह पे हमारे पास कंप्लीट फॉर्मेट भी मौजूद हो। ठीक है जी बच्चे? तो बच्चे स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले बच्चे हाउस होल्ड कंजम्पशन, जी बच्चे हमने इसमें ऐड करना है ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ऐड कर देनी है ये फिगर। इसके बाद बच्चे हम इसमें ऐड करेंगे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स। अच्छा बच्चे, अब इसमें हमने ऐड करना है नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है? अब आपको इसके एब्रीविएशन जो जो यूज हुए थे मैं बता देता हूं। हमने इसके लिए यूज किया था सी, इसके लिए हमने यूज किया था, सॉरी, इसके लिए हमने यूज किया था आई, इसके लिए हमने यूज किया जी, और इसके लिए हमने यूज किया एक्स स्मॉल। ठीक हो गया जी बच्चे? इन सब का टोटल करेंगे, ये फिगर हमारी क्या बन जाएगी? इसे हम बोलेंगे
जीडीपी, क्या वर्ड बोलेंगे? जीडीपी। क्या वर्ड है ये? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट, अब इसके बाद हम इसमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स कंसीडर करेंगे? बच्चे सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसमें ऐड कर देंगे, इसमें से माइनस करना है इनकम टू अब्रॉड को। माइनस करेंगे। जी बच्चे, ये फिगर हमारी कौन सी फिगर है, जल्दी से बताएं? जीएनपी। क्या बोलेंगे इसे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा बच्चे, अब इसके बाद इसमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट? इसमें से हमने माइनस करना है डेप्रिसिएशन को। शाबाश, एक्सीलेंट। क्या माइनस करना है इसमें से? डेप्रिसिएशन। जी बच्चे, डेप्रिसिएशन की अमाउंट को इसमें से डिडक्ट कर दें। जी बच्चे, डेप्रिसिएशन की अमाउंट को डिडक्ट करने के बाद जो ये फिगर बन जाए, जो फिगर हम कंप्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इस फिगर को क्या बोलेंगे? जी शाबाश, इसको हम बोलेंगे, शाबाश, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एक्सीलेंट। क्या बोलेंगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा बच्चे, अब इसके बाद हमें फर्दर क्या करना है? इसमें से बच्चे हमें माइनस कर देने इनडायरेक्ट टैक्सेस, या टैक्सेस ऑन एक्सपेंडिचर्स, या टैक्सेस ऑन गुड्स। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसमें से मैंने डिडक्ट कर दिए इनडायरेक्ट टैक्सेस, देन वी आर एबल टू कैलकुलेट। तो जो फिगर हमने कैलकुलेट की है वो कौन सी फिगर है? शाबाश, इस फिगर को हम बोलेंगे नेशनल इनकम। जी बच्चे, इस नेशनल इनकम में से बच्चे हमने अब क्या करना है? क्या कौन कौन सी एडजस्टमेंट हमने कंसीडर करनी है? शाबाश, इसमें से हमने चार एडजस्टमेंट, सबसे पहले हमने माइनस करना है कॉर्पोरेट टैक्सेस को। सबसे पहले किसको माइनस करना है? कॉर्पोरेट टैक्सेस को। सबसे पहले बच्चे इसको माइनस कीजिएगा, कॉर्पोरेट टैक्सेस को। फिर इसके बाद बच्चे हमने इसमें से माइनस करना है रिटेन्ड अर्निंग्स को। एक्सीलेंट। फिर हमने किसको माइनस करना है? रिटेन्ड अर्निंग्स को। हमने इसमें से रिटेन्ड अर्निंग्स को माइनस कर देना है। जी बच्चे, ये भी माइनस कर दिया रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस। इसके बाद बच्चे हमने इसमें से माइनस करना है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, जो इन केस ऑफ इमरजेंसी एम्प्लॉयज के लिए यूज किया जाता है। तो सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन हो गया, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन भी माइनस हो गया। इसके बाद बच्चे इसमें ऐड क्या होगा? ट्रांसफर पेमेंट्स। एक्सीलेंट। क्या ऐड करना है? ट्रांसफर पेमेंट्स को। जी बच्चे, अब मुझे बताइएगा ये बैलेंस कौन सा बैलेंस कैलकुलेट होगा? ट्रांसफर पेमेंट्स ऐड करने के बाद जो बैलेंस हमने कैलकुलेट किया है वो कौन सा बैलेंस है? शाबाश, पर्सनल इनकम। कौन सा बैलेंस है बच्चे? पर्सनल इनकम। सिर्फ एक एडजस्टमेंट अब रह गई, हमने इसमें से माइनस कर देना है। जी बच्चे, डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस को। किसको माइनस करना है? डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस। डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस को माइनस कर देना। डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस जब हम माइनस कर देंगे बच्चे इसमें से डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस, देन जो कंपुटेशन की जो फिगर हमने कैलकुलेट की वो फिगर क्या कहलाएगी? वो कौन सी फिगर होगी? जल्दी से बताइएगा मुझे। फिगर होगी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम की फिगर। कौन सी फिगर है? डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ठीक हो गया जी बच्चे? चले बच्चे, एक बात और जरा समझ लीजिएगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा बच्चे, एक होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस और सेकंड वन जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो बच्चे इसको जरा अच्छे तरीके से समझते हैं। जीडीपी, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। अच्छा बच्चे, हमने इसकी दो बाइफर्केशन कर देनी है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा बच्चे, फर्स्ट वन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी एट मार्केट वैल्यू, जीडीपी एट मार्केट वैल्यू, जीडीपी एट मार्केट वैल्यू, जीडीपी एट मार्केट वैल्यू। सेकेंड वन जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। याद रखिएगा, जीडीपी एट मार्केट वैल्यू
ये जीडीपी है, इसके लिए एब्रीवेशन हम सिर्फ जीडीपी यूज करते हैं। बेसिकली इसको मार्केट प्राइस भी लिख दिया जाता है, एस से भी लिख दिया जाता है, ये जीडीपी ही है, सिर्फ एम से भी लिखा जा सकता है, बट ये जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब फर्क क्या है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन जैसे हमने पहले पढ़ी है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन होती है बच्चे जीडीपी इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस XN, ये है जीडीपी एट मार्केट प्राइस या जीडीपी एट मार्केट वैल्यू। बट बच्चे if we want to compute GDP at factor cost, then we must have to consider further two types of adjustment at GDP at market value। हमें अगर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो फिर जीडीपी एट मार्केट वैल्यू में हमें मजीद दो एडजस्टमेंट कंसीडर करनी पड़ेगी। पहला क्या करना है, हमें जीडीपी में से माइनस करना है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या माइनस करना है, याद कर लें, जीडीपी में से माइनस करना है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने, फिर प्लस कर देना इसमें सब्सिडी को। ऐड किसको करना है, सब्सिडी को। जी बच्चे, हमें माइनस किसको करना है बच्चे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को, ऐड क्या करना है, सब्सिडीज को। तो ये कंप्यूटेशन किसकी हो जाएगी बच्चे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक हो गया। तो बच्चे इसके अकॉर्डिंगली भी मैं अभी आपको कैलकुलेशन करके समझाने लगा हूं, जरा देख लीजिएगा। ये आपने नोट कर लिया है, ठीक है। इन केस अगर आप नोट नहीं कर पाए तो आप नोट कर लीजिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके साथ ये फाइल भी शेयर कर दूं पीडीएफ में कन्वर्ट करके, ठीक है जी बच्चे, इंशाल्लाह। अच्छा बच्चे, मैं फॉर्मेट बनाने लगा हूं, जरा आप तवज्जो से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे सबसे पहले हाउस होल्ड कंजम्पशन, सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, हाउस होल्ड कंजम्पशन। हाउस होल्ड कंजम्पशन बचे, उसके बाद बचे नेक्स्ट ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, जिसका दूसरा नाम क्या, सोच के बताएं, मैंने भी बताया था, जल्दी करो बच्चे, बता नहीं रहे हो, शाबाश। ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है कैपिटल फॉर्मेशन। क्या, कैपिटल कंजम्पशन ना बोल दीजिएगा, कैपिटल कंजम्पशन डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है। ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट किसका नाम है, कैपिटल फॉर्मेशन का। उसके बाद गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स, फेडरल गवर्नमेंट के हों या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हों, ठीक हो गया। तमाम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स जी कंपोनेंट है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। उसके बाद बचे नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का क्या मतलब, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का क्या मतलब, एक्सपोर्ट्स में से किसको माइनस करना है, इंपोर्ट्स को। एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, बच्चे नेट एक्सपोर्ट्स। अच्छा बच्चे, अब इसका टोटल कीजिएगा। ये फिगर हमने कैलकुलेट कर दी जी, मैं इससे लिख देता हूँ। ये फिगर हमारी टोटल फिगर क्या कहलाएगी, इसको हम बोलेंगे जीडीपी। और ये जीडीपी किस पे हमने कैलकुलेट किया, एट मार्केट वैल्यू या एट मार्केट प्राइस, एट मार्केट वैल्यू या एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट वैल्यू या जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अच्छा बच्चे, हमें फर्दर दो एडजस्टमेंट इसमें कंसीडर करनी है। फर्स्ट वन, हमने इसमें से लेस कर देना है। क्या लेस करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस क्या करना है, याद कर लें, इनडायरेक्ट टैक्सेस या टैक्सेस ऑन एक्सपेंडिचर्स या टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज माइनस करना है। बच्चे हमें ऐड किस चीज को करना है, ऐड किस चीज को करना है, याद करें, सब्सिडीज को ऐड कर देना है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस, सब्सिडी को ऐड, सब्सिडी को हमने ऐड कर दिया। तो बच्चे ये फिगर हमारी कैलकुलेट हो गई। इस फिगर को क्या बोलेंगे बच्चे, जीडीपी, शाबाश, एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक हो गया जी बच्चे। जी बच्चे, नेक्स्ट बच्चे, अब हमें इसमें एडजस्टमेंट कंसीडर करनी है। कौन सी दो एडजस्टमेंट्स, शाबाश। फर्स्ट वन हमें ऐड करना है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या वर्ड है, इनकम जो हमने अब्रॉड से रिसीव की। हमारे ऐसे नेशनल्स जो पाकिस्तान से बाहर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, उन्होंने ये इनकम अर्न की और वो अपने मुल्क में ले आए।
वो इनकम हमारी ऐड हो जाएगी। और वो ऐसे लोग जो पाकिस्तान में बैठ के सर्विसेज प्रोवाइड तो कर रहे थे, बट वो पाकिस्तानी नहीं है, उन्होंने पैसा पाकिस्तान से बाहर ले जाना है अपने कंट्री के अंदर, वहां पे उन्होंने एक्सपेंस आउट करना है, तो वो इनकम टू अब्रॉड। तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद अब हमारे पास फिगर जो कैलकुलेट होगी, इस फिगर को हम बोलेंगे ग्रॉस। क्या वर्ड बोलेंगे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बट एट फैक्टर कॉस्ट। एक्सीलेंट। ये कौन सी है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, याद रखिएगा। इसके बाद बचे नेक्स्ट। इसको भी मैं कोशिश करता हूँ जितना पॉसिबल कंप्लीट बना सकता हूँ बना दूं। इसमें से बच्चे अब आपने लेस कर देना है डेप्रीसिएशन को, माइनस किसको कर देना है? डेप्रीसिएशन को। माइनस किसको करना है? डेप्रीसिएशन, जिसका दूसरा नाम डेप्रीसिएशन अलाउंस, तीसरा नाम कैपिटल कंजम्पशन, फोर्थ वन कैपिटल अलाउंस। अच्छा बच्चे, अब जो फिगर कैलकुलेट हुई, इस फिगर को क्या बोलेंगे बच्चे? इसको हम बोलेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट बट एट फैक्टर कॉस्ट। याद रखिएगा, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट ही नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी? नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट के इक्वल हो जाएगी। तो बच्चे, दीज आर द टर्मिनोलॉजीज ऑफ नेशनल इनकम। तो बच्चे, हमने क्विकली रिवाइज करने की कोशिश की, बट मैंने कोशिश की थॉरोली रिवीजन करूं, कोई बात कोई कॉन्सेप्ट रह ना जाए, बट क्विकली। तो आप इसको देख लीजिएगा। बाकी पोर्शन चैप्टर का आई ट्राई कि मैं कंप्लीट डिस्कस कर सकूं, बट नहीं कर पाया। तो जितना पोर्शन मैंने डिस्कस किया, आप कोशिश कीजिएगा इसको अच्छे तरीके से रिकॉल कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।